हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज हम प्रभु की हजूरी में परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और प्यारे बहनों भाइयों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए वो काम करता है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अपना वचन इसीलिए हमें दिया ताकि हम उसके वचन के प्रकाश में चल सकें। उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग का उजाला है। आप सब जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज आप जिस वचन को सुनने जा रहे हैं, शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आज मैं आपसे एक बार फिर प्रभु के वचन के द्वारा बात करना चाहता हूँ। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में जैसा नीति वचन और उसका 18 चैप्टर, उसका 10 वर्ष, उसमें यूँ लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो नाम है, हमारे परमेश्वर का जो नाम है, यहोवा परमेश्वर का जो नाम है, वो एक स्ट्रॉन्ग टावर है। इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग टावर लिखा है और बाइबल हिंदी में बताती है कि परमेश्वर का नाम हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल नहीं करते, परमेश्वर का नाम कभी यूज नहीं करते हैं। परमेश्वर के नाम में पावर है, परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है। और जैसा हम परमेश्वर के वचन में से पाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएं और मेरे साथ आप खोलें परमेश्वर का वचन, मेरे साथ आए मैथ्यू की किताब में और उसके 12 यानी कि उसके 12 अध्याय में और उसका 21 वचन, 12 का 21 वचन हमें यूं बताता है, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में कितनी पावर है, परमेश्वर के नाम में कितनी पावर है। आज हम परमेश्वर के वचन में से इस बात को देखेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम इतना पावरफुल है कि उसके सामने हर एक घुटना झुकता है। और बाइबल हमें यह बताती है कि कोई दूसरा नाम नहीं है इस संसार में जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, क्योंकि एक ही नाम है जो आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में दिया गया। वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। सो मेरे प्यारे बहन और भाई, बहुत सारे लोग हैं आज इस संसार में बहुत सारी मुश्किल और समस्याओं में से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं कि पूरा संसार इस वक्त एक प्रॉब्लम में से, बहुत बड़ी समस्या में से गुजर रहा है। लेकिन इस समस्या में हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे अपना छुटकारा पा सकते हैं, कैसे एक व्यक्ति ऐसे हालातों में जब सारा सिचुएशन, सब हालात आपके विरोध में हो, कैसे बच सकते हैं। तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा नाम दे रहा हूं। वो नाम है यीशु मसीह का नाम। और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के नाम में इतनी पावर है, इतना सामर्थ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका नाम ही हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग टावर है, दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर के नाम में ना केवल नाम में पावर है, उसका नाम हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। आप जानते हैं बाइबल हमें बताती है कि जब कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी धर्मियों पर आती है तो वे भाग कर जाते हैं और परमेश्वर में पनाह लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का नाम हमारे लिए स्ट्रॉन्ग टावर है। आप जानते, जब कोई बच्चा डर जाता है, जब बच्चा कोई घबरा जाता है, डरा हुआ होता है, तो वो कहां जाता है? बच्चा, डरा हुआ बच्चा भागकर अपनी मां की गोद में जाता है। और वहां पर जाकर वो एक ऐसी शांति को, ऐसे सुकून को पाता है। उसे पता है कि मैं जब मां की गोद में जाके छुप जाऊंगा तो वो मुझे सब चीजों से क्या कर लेगी? बचा लेगी। उसे अपनी मां के पास जाकर क्या मिलता है? एक दृढ़ गढ़ मिलता है। और ऐसे आप जानते हैं बाइबल हमें बताती है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को अपने पंखों के तले छुपा लेता है। संकट के समय में हमारा परमेश्वर हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। बाइबल हमें बताती है कि संकट के समय में मुझे पुकार,
मैं तेरी सुनूंगा और तुझे तेरे सारे दुखों से छुड़ाऊंगा। आज के समय में हम जानते हैं कि जब मुश्किल और समस्याएं जब आती हैं तो लोग कहां जाते हैं, आप जानते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के पास जाते हैं। ज्यादातर लोग उन समस्याओं में उन लोगों के पास जाते हैं जिन लोगों को वो सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बचाएगा, मुझे ये बचाएगा, मुझे वो बचाएगा। और ऐसी कई समस्याएं होती हैं जब लोग उच्च पदवी वालों पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के नाम पर भरोसा नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि वो मेरा जान पहचान में एक बड़ा ऑफिसर है, मेरे जान पहचान में एक मंत्री है, मेरी जान पहचान का एक एमएलए है, मेरे एमपी हैं। और उस वक्त लोग परमेश्वर के नाम को अपना स्ट्रांग टावर नहीं परंतु मनुष्यों को अपना स्ट्रांग टावर बनाते हैं। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? बाइबल हमें बताती है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के नाम पर, मनुष्य पर भरोसा रखता है। और बाइबल हमें बताती धन्य है वे जिनका भरोसा यहोवा पर है, परमेश्वर पर है। सो आज आप जानिए कि आपका भरोसा कहां पर है। जब विपत्ति आती है तो आप क्या परमेश्वर के पास जाते हैं? क्या आप उसके नाम से प्रार्थना करते हैं? बाइबल हमें बताती है उसके नाम में इतनी सामर्थ है, इतनी पावर है कि उसके नाम से सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसके नाम से हालात बदल जाते हैं। आपका मैं एक परिचय कराना चाहता हूं एक बात से। जब मैं अपने जीवन में इस बात को देखता हूं, एक समय था जब मैं बहुत संकट में था। उस समय मेरे पास कोई चारा नहीं था और उस समय मेरे मुंह में सिर्फ परमेश्वर का नाम आया। और उस समय जब सारी सिचुएशन मेरे खिलाफ थी, मैं एक गवाही दे रहा हूं और मैं आपका परिचय करा रहा हूं उस गवाही से। जब मैंने परमेश्वर के नाम को बोला उसी वक्त सिचुएशन चेंज हो गई। शैतान ने हालात ऐसे बदतर बना दिए कि हम इस संसार में ना रहें, ऐसे हालात उसने बना दिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर हमारे लिए एक स्ट्रांग टावर है, उसका नाम हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ है। और जितने धर्मी जन उसमें पनाह लेते हैं, बाइबल हमें बताती है वो विपत्ति से बच जाते हैं। और बाइबल हमें यह भी बताती है जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं, आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम का 4 अध्याय और उसका 12 वचन हम देखते हैं। यहां पर लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्टता से बताता है कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, छुटकारा पा सकें। बाइबल हमें यह बताती है क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। तो आप जानते हैं कि एक नाम दिया गया है सब मनुष्यों के लिए, सब जातियों के लिए, सब धर्मों के लिए, सब देशों के लिए एक ही नाम दिया गया है और वह नाम यीशु मसीह का नाम है। जिस नाम में अंधे देखते हैं, जिस नाम में बहरे सुनते हैं, जिस नाम में गूंगे बोलते हैं, जिस नाम में बीमार चंगे होते हैं, जिस नाम में मुर्दे जिंदा होते हैं, जिस नाम में सामर्थ पाई जाती है, जिस नाम से प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, जिस नाम से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर देते हैं, वो नाम यीशु मसीह का नाम है। और सचमुच यदि आपने आज तक अपनी सिचुएशन में प्रभु का नाम, यीशु मसीह का नाम नहीं लिया है तो आप लेकर देखिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम को पुकारिए। प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है। जब आप अपने मुंह से यीशु का नाम लेंगे वो सामर्थ कार्यशील हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस नाम के सामने शैतान कांपता है, इसी नाम के सामने शैतान घुटने टेक लेता है, इसी नाम के सामने बीमारियां कांपती हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बीमार चंगे होते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग आशीष पाते हैं
क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। प्रभु का वचन हमें बताता है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और आइए हम प्रभु के वचन में, जब हम हिब्रू की किताब में और उसका 1 का 4 वचन देखते हैं, वहां पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह को वो नाम दिया गया है जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। बाइबल हमें बताती है कि पिता ने यीशु मसीह को, परमेश्वर ने वो नाम दिया जिस नाम के सामने कोई दूसरा नाम नहीं है। तो बाइबल हमें बताती है, आप अगर परमेश्वर के वचन में फिलिपियों की किताब में जाएं, फिलिपियों की किताब में मेरे साथ आइए, फिलिपियों की किताब और उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें यूं बताता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, सब यीशु के नाम से घुटने टेकें। एक बार फिर मैं आपको 9 वचन से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम में घुटने टेकें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है, वो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। वो नाम ना केवल इस पृथ्वी पर काम करता है, बाइबल कहती है स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे भी ये नाम काम करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इस नाम के सामने हर एक घुटना, बाइबल बताती, झुक जाता है। तो आप जानते हैं कि शैतान आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां लाकर खड़ा करे, कैसे भी हालात बना दे, लेकिन आप जब यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, जब आप यीशु के नाम को पुकारेंगे, तो आप देखेंगे सिचुएशन, हालात बदल जाएंगे। क्योंकि यीशु के नाम के सामने, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम के सामने हर एक चीज घुटना टेकती है, हर एक घुटना उसके सामने झुकता है। चाहे वो स्वर्ग का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो पृथ्वी के निचले स्थानों का हो। बाइबल हमें बताती है यीशु के नाम में इतनी सामर्थ है, इतनी पावर है कि उसके नाम के सामने हर एक घुटना झुक जाता है। तो आपने शायद कभी भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि आपकी सिचुएशन, आपके हालात जो आपके खिलाफ हैं, आज पूरे संसार के हालात बिगड़े हुए हैं, आप जानते हैं। पर आप जानते हैं कि ये सब कुछ आपके सामने जो कुछ हो रहा है, जो सिचुएशन आपकी है, इसको बदलने के लिए एक ही नाम है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। मैंने पिछले दिनों में देखा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने लॉकडाउन में भी चर्च को खोलने की अपील की और उसने कहा हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें परमेश्वर के सामने जाने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेशक बहुत सारे लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपनी सिचुएशन के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं। आपने अपने हालात को बदलने के लिए यीशु के नाम को पुकारना है, ताकि परमेश्वर आपके हालात को बदले। जब परमेश्वर आपके हालात को बदलेगा, तो आप सोचिए, परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वह दीन होकर प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा और उनके पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को भी बहाल करूंगा। आप जानते हैं कि यदि आज सब लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपने पैसे पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर नहीं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हालात, आपकी सिचुएशन, सब कुछ बदल जाएगा यदि आप प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से अपने घुटने टेकें और प्रार्थना करें कि प्रभु आपके नाम में सामर्थ है, मैं यीशु के सामर्थी नाम से सारी सिचुएशन को जो मेरे विरोध में है चेंज करता हूं और आप ब्लेस्ड होंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके लिए वो आशीषों के द्वार खोलेंगे जिनको आपने पहले कभी भी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का नाम हमारे लिए एक स्ट्रांग टावर है, एक दृढ़ गढ़ है। यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे, जैसे एक बच्चा जब अपनी मां के पास जाता है तो वो सुकून पाता है, इसी प्रकार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों,
यदि आप बीमारी में हैं, यदि आप परेशानी में हैं, यदि आपके हालात बिगड़े हुए हैं, यदि आपके घर में नशे के द्वारा और बहुत सारी दुष्ट आत्माओं के द्वारा आपके घर में बहुत सारी खराबी हो चुकी है, तो आप अभी भी यीशु मसीह के सामने घुटने टेकें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आपने अब तक बहुत सारे नामों को पुकारा होगा, बहुत सारे नामों को आपने पुकारा होगा, उनकी आराधना की होगी, पूजा की होगी, लेकिन प्यारे बहनों भाइयों, हमें परमेश्वर का वचन बाइबल यूं बताती है, उद्धार के लिए सिर्फ एक नाम है। यदि आप बचना चाहते हैं, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक ही नाम है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। मैं यूएल की पुस्तक में से पढ़ के समाप्त करूंगा, और मेरे साथ आइए यूएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, यूएल और उसका 2 अध्याय और उसका 32 वचन यहां पर लिखा हुआ है। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। यहां पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कोई अंत के दिनों में जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, वो उद्धार पाएगा। ऐसे ही नए नियम में भी हम जब पाते हैं, नए नियम में भी ये कहा गया है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही बचाया जाएगा। सो आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अभी भी आपके पास समय है कि आप प्रभु के नाम को पुकारें और उसके नाम पर भरोसा लाएं। यदि आज तक आपका भरोसा अपने बल पर, अपनी ताकत पर है, अपने पैसे पर है, जान पहचान वालों पर है, तो आप कृपया ये भरोसा रखना छोड़ दें, क्योंकि बाइबल बताती है वो व्यक्ति श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है उस मनुष्य पर जिसके नाक में श्वास है, उस पर विश्वास रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास करना भला है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आज आप प्रभु के नाम को इस्तेमाल करें अपने जीवन के लिए, प्रभु के नाम को अपने मुख से बोलें। यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना झुकता है, हर एक जुबान उसके सामने अंगीकार करेगी कि वही प्रभु है। सो मैं आपसे विनती करता हूं, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं कि यदि आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आज प्रभु का यीशु मसीह का नाम पुकारेंगे तो सचमुच आपके हालात बदल जाएंगे, और आपके हालात बदलने जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष करता हूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।